क्वेश्चन नंबर 3.8। एक हाईवे दी गई है, 2 लेन हाईवे, जिसमें कि एक कार ट्रैवल कर रही है। वो कार ए है, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके। एक और कार है जो ए के पीछे आ रही है, सेम डायरेक्शन में, उसकी स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर की। ओके। एक तीसरी कार है जो ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, दूसरी लेन में, लेकिन उसकी स्पीड 54 की ही है। ये दोनों कार बी और सी हैं, लेकिन कौन सी गाड़ी बी है ये नहीं बताया गया है। सवाल में एक चीज़ और दिया गया है कि ए बी और ए सी की डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पे बराबर है। ओके। वो डिस्टेंस दी गई है 1000 मीटर्स की, यानी फिगर में मैं डिनोट कर सकता हूँ इसे। ये 1000 मीटर्स हुआ और ये भी 1000 मीटर्स हुआ। ओके, ठीक है। फिगर से ये क्लियर दिख रहा है कि किसी टाइम पे बी ए को क्रॉस करेगी और किसी अलग टाइम पे सी ए को क्रॉस करेगी। लेकिन बी चाहता है कि जिस टाइम पे सी क्रॉस करे ए को, जस्ट उसके पहले बी क्रॉस कर जाए। उसके लिए बी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो सवाल ये है, एक्सक्यूज़ मी, कि बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहाँ से हम एक हिंट पकड़ सकते हैं कि बी को एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि वो सी के जस्ट पहले क्रॉस कर जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पीछे वाली गाड़ी है वही बी होगी, क्योंकि अगर वो एक्सेलरेट नहीं करेगा तो ए और सी पहले क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। ओके, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। क्यों? क्योंकि अगर हम और ज़्यादा एक्सेलरेट बी से करवाएंगे तो वो तो काफ़ी पहले ही ए को क्रॉस कर जाएगी यहाँ पे, इसलिए मिनिमम वैल्यू का सिग्निफिकेंस है। अब मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि क्या क्या दी गई है। उसके पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। एक बार फिर से मैं प्लस एक्स को राइट साइड मान रहा हूँ और माइनस एक्स को लेफ़्ट साइड मान रहा हूँ। ओके। अब क्या क्या दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए दी गई है जो कि है +36 किलोमीटर पर आवर। ओके। मीटर पर सेकेंड में हुआ +10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से गुना करना है। ओके। वेलोसिटी ऑफ बी दी गई है इनिशियल +54 किलोमीटर पर आवर, जो कि हुआ मेरा +15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सी इनिशियल, ये मेरी होगी -54 किलोमीटर पर आवर साइन कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब कि -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये सवाल को बनाने के लिए हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करते हैं कि जो ऑब्ज़र्वर है वो कार ए में ही बैठा हुआ है, तो उसके लिए जो नया फिगर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ओके। उसके लिए गाड़ी ए रुकी हुई ही रहेगी। इनिशियली बी यहाँ पे होगा और इनिशियली सी भी यहाँ पे होगा, लेकिन स्पीड सारी रिलेटिव में होगी। ओके। ये डिस्टेंस भी मेरा 1000 मीटर हुआ ए बी, और ए सी भी मेरा 1000 मीटर हुआ। तो अब रिलेटिव वेलोसिटीज़ लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए होगी यू बी माइनस यू ए, जो कि मिलेगा 15 - 10 यानी +5 मीटर पर सेकेंड। इससे हमें ये पता चलता है
कि बी की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की होगी ए के रिस्पेक्ट में। उसी तरह मैं अगर सी की वेलोसिटी निकालूं ए के रिस्पेक्ट में तो वो मेरा होगा यू सी माइनस यू ए, जो कि होगा -15 -10, यानी कि -25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि C नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से A के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे सवाल आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हैं कि C A को कब रीच करेगा। उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। क्योंकि C नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो C का जो डिस्प्लेसमेंट होगा A तक का, वो क्लियर है कि वो -1000 मीटर्स होगा। ओके, अब क्योंकि C एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ C 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ A भी 0 है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ A भी 0 है। खैर इस फिगर में तो A रुका हुआ ही है, लेकिन ठीक है। तो क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम डिस्टेंस, स्पीड, टाइम का जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम हम निकाल लेते हैं कि C को कितना टाइम लगा होगा A तक रीच करने में। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, ये आएगा मेरा -1000 डिवाइडेड बाय -25, जिसकी वैल्यू आएगी 40 सेकेंड्स। ये 40 सेकेंड ये बताता है कि B को इससे कम टाइम में A को क्रॉस करना है, यानी 40 से जस्ट कम। क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे हैं तो हम 40 का ही यूज़ करेंगे। अब B के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा +1000, क्योंकि B राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, और इस 1000 मीटर्स को B को 40 सेकेंड में कवर करना है कुछ एक्सेलरेशन के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ut + ½ AT²। ओके, सब कुछ रिलेटिव में है। एक चीज़ और, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये मेरा होगा एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ A 0 है तो यही एक्सेलरेशन ऑफ B मिल जाएगा, जिसे कि हमें निकालना है। मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। 1000 इज़ इक्वल टू UBA मेरा +5 हो गया, टाइम 40 हो गया, +½ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B इंटू 40²। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये 200 लेफ़्ट साइड चला जाएगा, जो कि 800 बना देगा 1000 को, और 40² 1600 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 800 मिल जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ B का फाइनल वैल्यू जो मिलेगा, जो कि मिनिमम वैल्यू होगा, वो मिलेगा +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। +1 का मतलब है B को इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो A को क्रॉस कर सके C से पहले। यहाँ पे सवाल में अगर ये दिया रहता कि A, B, C तीनों को एक ही लाइन में एक टाइम पे आना है तो उसका आंसर भी यही होता, और एक्सीडेंट किस एक्सेलरेशन पे होता तो उसका आंसर भी यही होता। ये समझना होगा। ओके, डन।